प्रस्तुत अवगति के कारणों पर विचार करते हैं तो उनमें सबसे अधिक भयावह भूल यह प्रतीत होती है कि अपनी ही कुल्हाड़ी से अपना ही आधा अंग क्षत विक्षत करके रख दिया। आधी शक्ति नर की और आधी नारी की है। आधी शक्ति को असमर्थ बना दिया तो शेष आधी को ही शेष सारा भार वहन करना पड़ेगा। अक्षम न होने पर आधी शक्ति जो काम कर सकती थी उससे वंचित रहना पड़ेगा। समुन्नत नारी कंधे से कंधा मिलाकर काम करती, पैर से पैर मिलाकर चलती तो प्रगति की मंजिल कितनी आसान रहती। मोटी आंखों से देखने पर लगता है कि नारी के साथ कोई अनीति नहीं हुई, वरन उसे अधिक सुविधा दी गई। मर्द कमाता है, औरत बैठी बैठी खाती है। मर्द को कठोर श्रम करना पड़ता है, अकल लड़ानी पड़ती है, अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जबकि स्त्रियां घर में निश्चिंत बैठी रहती है। उन्हें हल्का फुल्का काम करना पड़ता है और किन्हीं कठिनाइयों में नहीं उलझना पड़ता, इसलिए वे अधिक सुखी है। मर्दों के कारण वे सुरक्षा अनुभव करती है। आदि आदि कितनी ही बातें कही जा सकती है जिनके आधार पर मर्द यह समझे कि वह नारी पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है, पर तनिक गहराई तक प्रवेश करने के उपरांत सहज ही इस आत्म प्रवंचना की कलई खुल जाती है और दर्प का मुलम्मा उतर जाता है। यह दलील बहुत पुरानी और घिसी पिटी है। उन्हें अनेक लोग उदाहरणों के साथ अनेक प्रकार से अनेक अवसरों पर देते रहते हैं, पर उनकी वाक चातुरी पर किसी ने कभी भी विश्वास नहीं किया। अंग्रेज जब से अपने देश में आए, जिस दिन गए तब तक एक ही बात कहते रहे कि हमने भारत को पराधीन बनाकर उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर आ गई है और सुविधा साधन बढ़ाने के लिए अनेकों उपाय किए हैं। इसलिए भारत को हमारा कृतज्ञ होना चाहिए। दास प्रथा जब जोरों पर थी, मनुष्य पकड़े तथा खरीदे बेचे जाते थे, तब भी यही ढोल जोरों से पीटा जाता था कि इन लोगों को अनिश्चित स्थिति में से निकालकर निश्चिंतता की परिस्थिति में ला दिया गया है। तर्क की दृष्टि से यह प्रतिपादन एक बार तो सही भी लगते हैं और सद्भावपूर्ण भी। बुद्धि बड़ी चमत्कारी है, वह गलत और सही किसी का भी प्रभावी समर्थन कर सकती है। वकीलों की बुद्धि का चमत्कार देखकर दंग रह जाना पड़ता है। वे अपने पक्ष को सही सिद्ध करने के लिए ऐसी ऐसी दलीलें और नज़ीरें पेश करते हैं कि एक बार दर्शक तो क्या, न्यायाधीश भी चक्कर में फंस जाता है। बात की यथार्थता खुलती है तब जब दूसरा पक्ष भी सामने आता है। एक पक्ष की बात तो गुड़ जैसी मीठी होने की कहावत है। हमारी भूलों में यह सबसे अग्रणी, सबसे भारी और सबसे अधिक दुखदाई है। नारी को ऐसे बंधनों में बांधने की चेष्टा की गई जो मनुष्य के मौलिक अधिकारों का अपहरण और हनन करते हैं। अपने साथ अनीति बरतना प्रकारांतर से आत्महत्या ही है। नारी और नर दो वर्ग, दो पक्ष नहीं है, एक ही चेतना के, एक ही सत्ता के दो अविच्छिन्न पहलू है। दोनों को समान रूप से विकसित होने देना ही श्रेयस्कर है। न मालिकी श्रेयस्कर है, न गुलामी हितकर है। यह सहकारिता का युग है। इसमें सहयोग की गरिमा एक स्वर से स्वीकार कर ली गई है और यह समझ लिया गया है कि सहयोग स्वेच्छा से ही हो सकता है। समुन्नत देशों में जहाँ भी नारी को मनुष्योचित अधिकार मिले हैं, वहीं वह पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। किंतु भारत में नारी समाज आज भी नितांत पिछड़ी हुई स्थिति में पड़ा है। पिछड़ी हुई नारी नर के लिए किसी भी क्षेत्र में सहायक न हो सकेगी। भारत में यह प्रयोग दीर्घकाल तक हो चुका और वह सर्वथा हानिकर सिद्ध हुआ है।
अब उस प्रचलन को बनाए रखने में कोई बुद्धिमानी नहीं। यूगोस्लेविया की महिलाएं उस देश की पूरी कृषि व्यवस्था संभालती है। पुरुष फौज, पुलिस, दफ्तर, कारखाने संभालते हैं। कृषि पशुपालन में उन्हें कोई श्रम या हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता। चीन, रूस आदि श्रमनिष्ठ देशों में जाकर देखा जाए तो पता चलेगा कि पारिवारिक और राष्ट्रीय संपदा सुरक्षा और सुख सुविधा बढ़ाने में वे कितना बड़ा योगदान दे रही है। रूस की शिक्षा व्यवस्था का अधिकांश उत्तरदायित्व महिलाएं ही वहन करती है। शिक्षा संस्थाओं में पुरुषों की संख्या बहुत कम दिखाई पड़ेगी। अस्पतालों एवं स्वास्थ्य संस्थाओं का उत्तरदायित्व भी प्रायः उन्हीं का है। डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स आदि का कार्य करती हुई महिलाएं ही देखी जाएगी। पुरुष तो जहां तहां ही दृष्टिगोचर होंगे। जापान की महिलाएं उद्योग धंधों के विकास में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। घर घर में लगे छोटे कुटीर उद्योगों में संलग्न रहकर वे अपने समय का उपयोग घर परिवार और समूचे राष्ट्र को संपन्न बनाने में करती है। जर्मनी में कल कारखानों को संभालने में महिलाएं पुरुष इंजीनियरों, कारीगरों एवं व्यवस्थापकों से घटिया नहीं बढ़िया ही सिद्ध होती है। इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका में दुकानें चलाने में महिलाओं की प्रमुखता है। वे व्यापार कुशलता में पुरुषों से आगे हैं। शिशु पालन, गृह व्यवस्था उनके लिए खेल व मनोरंजन है। ये सब तो वे हंसते हंसाते निपटाती है। अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को संभालने में गृह व्यवस्था उनके लिए तनिक भी बाधक सिद्ध नहीं होती। यह सब इसलिए संभव हुआ कि उन देशों के निवासियों ने यह नहीं सोचा कि नारी को कैद में जकड़ देने से उनके शील व सदाचार की रक्षा हो जाएगी, मर्दों की इज्जत बढ़ेगी। भारत की तरह नारी को रुग्णता और दुर्बलता की दयनीय स्थिति में धकेल देने का दुर्भाग्य उन्हें वहन नहीं करना पड़ा। जब पाप ही नहीं किया तो दंड किस बात का। पुस्तक बहुत खो चुके अब और न खोएं। लेखिका माता भगवती देवी शर्मा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।